वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। वो वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों और साथियों, हार्दिक अभिनंदन है अपनी जॉब्स अकेडमी के आदुल प्लेटफॉर्म से। ये लेक्चर हम आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड करने वाले हैं ताकि जो बच्चे अभी स्किल टेस्ट पास कर चुके हैं, अब उन्हें मौका है कि अपनी जॉब्स अकेडमी का एक फाइनल बैच आपके लिए शुरू होने जा रहा है और इसमें आप लगन और मेहनत से तैयारी करेंगे और इस बार आप बताएंगे, सवाल हो, सोल्यूशन होगा और सिलेक्शन भी होगी। और कल के पेपर ने बता दिया जम्मू कश्मीर के बच्चों को कि अब लेवल एग्जाम का बढ़ चुका है। इसलिए आप मेरे प्यारे ड्राइवर के जितने भी दोस्त हैं, आपको भी बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है इस बार एग्जाम मुश्किल से मुश्किल आ जाए, तैयारी भी खास हो। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि स्पीड लिमिट क्या होता है और गाड़ी के टाइप्स क्या क्या होती है। सबसे पहले गैजेट ऑफ इंडिया में 2018 की बात कर रहा हूं, एक आर्टिकल छपा जिसमें यह बताया गया कि स्पीड क्या क्या रहेगी, यानी कि मैक्सिमम स्पीड की इजाजत कहां तक है, उसे कहते हैं स्पीड लिमिट। क्या है? किस स्पीड तक जा सकते हैं, जिस स्पीड तक आपको जाने की इजाजत है उससे आगे मना है। जहां तक आपकी हद है वो आपकी स्पीड लिमिट कहलाएगी। स्पीड लिमिट में अगर मैं आपको बात बताना चाहूंगा, जरा डिटेल से सुनेंगे मेरी बात को आप। इसमें डिपेंड करता है आपके सामने कि गाड़ी किस क्लास की है, टाइप ऑफ व्हीकल कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है और रोड किस तरह का है। क्या ये एक्सप्रेसवे है, क्या ये म्युनिसिपलिटी लिमिट वाला रोड आता है, क्या ये कोई अन्य रोड है, या ये 4 लेन जिसमें डिवाइडर भी हो वो वाला रोड है। तो इन अलग अलग रोड्स पे अलग अलग स्पीड हुआ करती है। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों और साथियों, सबसे पहले आपको बात पता होनी चाहिए कि व्हीकल की कौन कौन सी कैटेगरीज है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो आती है एन कैटेगरी की। क्या आता है? एक कैटेगरी का नाम एन है। एक सेकेंड। एक कैटेगरी का नाम एन है, एक का नाम एम है, एक का नाम ओ है। दब के बोलो, शाबाश। एक का नाम बोले जी, मैं यहां पे लिखता हूं। एक का नाम एन है, एक का नाम ओ है। अब सुनेंगे डिटेल से। जिस गाड़ी में पैसेंजर्स होते हैं, जिस गाड़ी में, उसे हम एम कैटेगरी की गाड़ी कहते हैं। कहते हैं, नोट करेंगे, लिखे लिखे। जिस गाड़ी में पैसेंजर्स होते हैं, क्या होते हैं, उस गाड़ी को हम क्या बोलते हैं? बोलो। एम कैटेगरी वाली गाड़ी क्या बोलते हैं उसको? एम कैटेगरी। उसमें भी फिर आता है M1 टाइप है, M2 है या M3 है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? पूरी मैं बात आपके दिल की सुर्ख दीवारों पे लिखना चाहता हूं, वो बात मेरी नोट कीजिए। सबसे पहले मैंने कहा एम कैटेगरी की गाड़ी में कौन कौन आता है, बोलिए। पैसेंजर क्या आता है। फिर हमने कहा M1 गाड़ी कौन सी होती है, जिसमें कुल मिलाकर 8 पैसेंजर बैठते। कितने? 8 से एक नफर भी आगे नहीं होता, यानी कि 8 टोटल पैसेंजर है लेकिन ड्राइवर की सीट अलग है। 8 से ज्यादा, इसे कहते हैं M1 कैटेगरी गाड़ी। बोल देते हैं। एक का नाम एम है, एम में आते हैं पैसेंजर्स। क्या आते हैं बोलो बेटा?
इसमें आपको कैटेगरी मिलती है M1। क्या मिलती है? M1 में आते हैं 8 पैसेंजर। क्या आते हैं? और एक आता है ड्राइवर। 8 से ज्यादा नहीं, 8 से ज्यादा। M2, इसमें 8 पैसेंजर से ज्यादा है, अलग से एक ड्राइवर है, और इसका वजन 5 टन से कम है। समझ गए? पूरी जानकारी दे रहा हूं आज। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप यही बातें नोट करोगे ये भी काफी है। इस पर सवाल 2025 में आया था। इस पर 2025 के फोरेंसिक में भी सवाल देखने को मिले। M3 कैटेगरी, 8 से ज्यादा पैसेंजर है, प्लस एक ड्राइवर है, और वजन 5 टन से ज्यादा है। यह है आपका M कैटेगरी गाड़ियां। टाइप ऑफ व्हीकल समझ रहे हैं आप? कौन सा मैंने कहा? बोले शिवाश। टाइप ऑफ व्हीकल में M है पैसेंजर। क्या है? M1 में 8 पैसेंजर, एक ड्राइवर। इससे ज्यादा कम हो सकता है लेकिन ज्यादा। M2 में 8 से ज्यादा पैसेंजर लाते हैं, एक ड्राइवर अलग से। 8 टन, 5 टन से कम वजन है। और M3 में 8 से ज्यादा लोग हैं, एक पैसेंजर भी है, लेकिन 5 टन से ज्यादा वजन है। इसके अलावा N कैटेगरी की गाड़ियों में सिर्फ आता है सामान। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? मेरा उसूल है जो पढ़ाया जाए वो सीधा दिल में उतर जाए, और कोशिश मेरी यही रहती है कि आप यहां पढ़ें और आप छा जाए। गुड्स में आता है N1, N2, N3। इसमें भी अलग अलग है, मगर ये किस कैटेगरी में आता है? गुड्स का। और यहां पर बंदों के हिसाब से नहीं, यहां वेट के हिसाब से। अगर वजन गाड़ी का 3.5 टन से कम है, क्या बोला? 3.5 टन से कम है, तो ये N1 कैटेगरी में शामिल होगा। क्या होगा? और अगर इसका 3.5 से लेकर 12 टन तक है, कितना बोला? तो ये N2 कैटेगरी में आएगा। और अगर इसका वजन 12 टन से ज्यादा है, ये N3 कैटेगरी में आएगा। बोलो जी, समझ में आया जी? ये है जी। N1 है, N1, N2, N3, यही हमारे पास व्हीकल के टाइप्स हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम बात क्या कर रहे हैं कि जब गाड़ी सड़क पर आ जाती है, सड़क पर आने के बाद इसे कानून और नियम के हिसाब से चलना पड़ता है। कानून और नियम में मैंने कहा, गैजेट ऑफ इंडिया में 2018 में एक आर्टिकल छपा
जिसमें कहा गया कि गाड़ी की स्पीड किस तरह की होनी चाहिए, और गाड़ी इस टाइप की होगी तो ये स्पीड होगी, रोड ऐसा होगा तो स्पीड ये होगी। तो स्पीड डिपेंड करती है दो चीजों पर, एक गाड़ी किस टाइप की है, किस कैटेगरी की है, और रोड किस टाइप का है। एक्सप्रेस वे पे स्पीड और होती है, 4 लेन वाली पे और होती है, म्युनिसिपलिटी वाली रोड में और होती है, गांव देहात के रोड पे स्पीड और होती है। समझ गए? इसी तरीके से गाड़ियों में मैंने कहा कि गाड़ियों में टाइप होता है। एम टाइप की गाड़ियां कौन सी होती है, एन टाइप की गाड़ियां कौन सी होती है, ओ टाइप की गाड़ियां कौन सी होती है। गुरुजी इसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से मेहनत के साथ, लगन के साथ, पूरे जज्बे के साथ पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूं, इस बार पेपर पुराने सारे पेपरों से मुश्किल आ सकता है। समझ आए आपको बात? इसीलिए आपको बेहतरीन एक गाइडेंस की जरूरत है, आपको ऐसे उस्ताद की जरूरत है जो रात दिन आपके लिए मेहनत करे, लगन के साथ पढ़ाए, वो मसाला आपको तैयार करके दे जो एग्जाम में आए। टाइप ऑफ व्हीकल मैंने कहा, एम टाइप की गाड़ियों में पैसेंजर होते हैं, क्या होते हैं, और एन टाइप की गाड़ियों में सामान होता है, गुड्स होते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें सिर्फ 8 पैसेंजर की सीटें हैं, कितनी है, 8 से ज्यादा, 8 पैसेंजर की सीट है मगर ड्राइवर की सीट अलग है, ड्राइवर को पैसेंजर में शामिल इंक्लूड नहीं करते हैं। तो 8 पैसेंजर अगर है, इसके अलावा ड्राइवर अलग से है, इसको बोलते हैं M1 कैटेगरी, क्या बोलते हैं। और अगर 8 से ज्यादा पैसेंजर है और एक ड्राइवर है, इसको बोलते हैं M2, क्या बोलते हैं बेटा, समझ में आ रहा है, दिल में उतर रहा है, सुर्ख दीवारों पे लिखा जा रहा है। M1 में बोलो शाबाश दब के, मेरे को बोलिए, M1 में 8 पैसेंजर से ज्यादा, ड्राइवर अलग है। M2 में और ड्राइवर, और वजन 5 टन से कम होना चाहिए, 5 टन से। M3 में 8 पैसेंजर है से ज्यादा, एक ड्राइवर अलग से है, वजन 5 टन से ज्यादा, 5 टन से, टन में बेटा 1000 किलो होते हैं, 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं। समझ गए मेरी बात? अगर 5000 किलो से ज्यादा, बोलो 5000 किलो से ज्यादा वजन है, तो वह आएगा M3 में, क्या आएगा, पैसेंजर की गाड़ी। अगर 5000 किलो से कम है तो वो गाड़ी M2 में आएगी, क्या आएगी, 5000 किलो से कम है, M2 में आएगी, क्या आएगी। मगर याद रखिएगा, M1 में आपको याद रखना है कि 8 पैसेंजर की सीटें होंगी और ड्राइवर अलग से होगा। 8 से ज्यादा सीटें अगर होंगी तो वो M2 में जाएगा, M3 में जाएगा। फिर देखेंगे उसमें कि वजन किसके हिसाब से है। ईमानदारी से बोलो, दिल में उतरा कि नहीं उतरा? बात करेंगे एन गाड़ियों की। एन गाड़ी गुरुजी वो गाड़ी होती है जिसमें पैसेंजर नहीं दिखेगा, इसमें सिर्फ सामान लदा होता है। अब सामान में कौन कौन से, N1, N2, और इसमें वैसे ड्राइवर एक ही होता है, ड्राइवर की सीट एक होती है, समझ रहे हैं आप। और N1 में वजन 3.5 टन से कम होना चाहिए, 3.5 टन से। N2 में 3.5 से लेके 12 टन तक वजन होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, 12,000 किलो वाली गाड़ियां भी होती है, समझ रहे हैं आप। और गुरुजी N3 क्या है, जिनका वजन 12,000 किलो यानी कि 12 टन से भी ज्यादा होता है, उन्हें हम कहते हैं N3 गाड़ी। समझ गए, समझ गए। इसके अलावा ईमानदारी से बोलो, पूरा समझ में आया? आगे बढ़ूं? इसके अलावा आती है, उनको बोलते हैं बेटा ओ गाड़ियां। एक होता है M, एक होता है N, एक होता है O, NMO, क्या
NMO, याद रखा, N गाड़ियां, M गाड़ियां और O गाड़ियों को बोलते हैं ट्रेलर्स। क्या बोलते हैं? हमारे यहां ट्रॉलर, ट्रेलर्स होते हैं। मेरी बात से सहमत है? समझ रहे हैं? इसमें भी कैटेगरी होती है, O1, O2, O3, O4। समझ रहे हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये सारी बातें मैं डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक गाड़ी है M, दूसरी है N, तीसरी है O में आते हैं ट्रेलर्स। क्या आते हैं? अच्छा, O1 को बोलते हैं लाइट ट्रेलर। क्या बोलते हैं शाबाश? अच्छा सर, ये लाइट ट्रेलर किसके बेसिस पे है? वजन में हल्का है, मगर कितना है? ये है लेस देन। इसका वजन कम है, मालूम है किससे? 0.75 टन से। यानी कि ये पूरा 1 टन भी नहीं है। यानी कि मैं यूं कहूंगा, पौना टन, 0.75, 0.75, है ना? यानी कि 750 किलो। क्या बोला मैंने? यानी कि इसका वजन 750 किलो तक होता है। इसे मैं कहता हूं मेरे प्यारे O1। क्या वो कहते हैं इसको? O2 में क्या आएगा? इसका वजन होता है 0.75 से लेके 3.5 टन तक इसका वजन होता है। आज एग्जाम में यही आ सकता है, या आज तक नहीं आया, हो सकता है आएगा। हम आपको यहां मजबूत सॉलिड बना देंगे, और शर्त यह है कि आप घर पे भी पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। इसका वजन 3.5 टन से लेकर 10 तक, और इसका वजन 10 से ज्यादा होता है। उम्मीद है आपको एक एक लफ्ज समझ में आया होगा। ओ कैटेगरी में कौन आते हैं? ट्रेलर आते हैं। कौन कौन सा? O1, O2, O3 और वजन कैसा है? 0.75 टन से कम है तो O1 है। 0.75 से 3.5 तक तो O2 है। 3.5 से 10 टन तक तो O3 है, और 10 टन से भी अधिक है इसे O4 कहते हैं। नोट कीजिए। उम्मीद करता हूं एक एक लफ्ज समझ में आ रहा है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। एक खास पॉइंट जो एग्जाम में आता है इसी हवाले से, उसको बोलते हैं माय डियर ओमनिबस। क्या बोलते हैं? अगर एग्जाम में सवाल आया ये ओमनिबस क्या चीज है, तो जवाब क्या होगा? ये भी एक गाड़ी है, ये भी एक गाड़ी है। मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से सेक्शन 2 सब क्लास 29, नोट कीजिए शाबाश। हाँ, 29 ये उसके अंदर एक और कैटेगरी आती है, सेक्शन 2 सब क्लास 29। सेक्शन 2 मैंने बताया ना, ये कैटेगरी आएगा इसका ब्रैकेट में। सेक्शन 2 में पॉइंट नंबर कौन सा है? 29। किसका एक्ट आता है? मोटर व्हीकल एक्ट का 1988। क्या कहता है? ओमनिबस में क्या होगा? ओमनिबस में, मेरी तरफ तवज्जो, तवज्जो मेरी तरफ। ओमनिबस में 7 लोग क्या होंगे? सबके बोलो क्या होंगे? ड्राइवर को मिलाकर, ड्राइवर को। ओमनिबस में आप लिखेंगे 7 पैसेंजर, मगर इसमें आपको याद रखो 7 पैसेंजर नहीं, 7 सीट्स है। क्या है बोलो? 6 पैसेंजर है। क्या है? एक कौन सा है? एक तो ड्राइवर है। तो 7 में ड्राइवर मिलाकर है। और अगर यूं लफ्ज आया एग्जाम में 6 है मगर ड्राइवर को छोड़ के है,
सवाल दो तरह से पूछेगा, या तो पूछेगा साथ में ड्राइवर मिलाकर है, या तो कहेगा 6 पैसेंजर है ड्राइवर को छोड़कर है। दोनों बात एक ही है। यहां तो 6 पैसेंजर है एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, क्या बोला मैंने, यहां तो है 7 पीपल है इंक्लूडिंग ड्राइवर। ड्राइवर को मिलाकर 7, ड्राइवर को छोड़ के 6 लोग हैं। ये ओमनी बस है, क्या है, दोनों तरीके आंसर सही के हैं। ये 7 भी सही और 6 भी सही, मगर ये देखना जरूरी है साथ में ड्राइवर साथ लिखा है कि नहीं है। तुम साथ साथ हो, तुम साथ हो, फिर ये क्या जहां तेरे इश्क में हो जाऊं फना। कैमरा जी, ये फना नहीं होना है, फना यहां होना है। यहां साथ साथ में, सरफराज जी मुस्कुरा रहे हैं, साथ साथ में 7 पीपल मगर ड्राइवर इंक्लूड है। यहां 6 पैसेंजर है मगर ड्राइवर साथ में, समझ गए। दोनों जवाब सही है, दोनों जवाब। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है। आप क्या नाम है दोस्त आपका, हरीश जी, खुश है क्या, कहां से आए, ठीक है जी। देखिए, मसाला आपको मिल रहा है लाजवाब, बस आपके अपने पढ़ने की जरूरत। सरफराज बताओ ईमानदारी से कैसा मसाला है, कसम खुदा की, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। कैमरा जी, कोई दीवाना नहीं है जो विजयपुर से 200 रुपए पेट्रोल जला के इधर आएगा। उसे पता है कि यहाँ पर क्वालिटी मिलती है और यहाँ हमारी बात सुनी जाती है, तभी इतने मान से बात कही जाती है। आप चले गए, यहां तक क्लियर हो गया। एक्सक्लूडिंग ड्राइवर का मतलब है ड्राइवर को छड़ के, ड्राइवर नु छड़, पैसेंजर नु फड़। कितने पैसेंजर है, 6 है। ड्राइवर नु फड़ कितने हुए, 7 हुए। ये वैन होती है जिसमें ये इंस्टीट्यूट वाले जो है बच्चों को वगैरह उधर इधर सवारी करवाते हैं, समझ रहे आप। वो अलग बात है कि कितने बिठाए जाएंगे, उसमें वो अलग चीज है। बात यह है कि कानून के अनुसार कितने हैं, वो है यहाँ पर 6 पैसेंजर है ड्राइवर को छोड़। अब एक बात सुनिए, अब स्पीड लिमिट की हम बात कर रहे हैं। स्पीड लिमिट में मैंने कहा आपको पहले ये गाड़ी की कैटेगरी याद रही। अब गाड़ी की कैटेगरी के हिसाब से भी वो एम कैटेगरी में M1 मैंने कहा ना, 8 से कम जितने भी हो वो M1 में, 8 से कम लिखा है, वही उसमें लिखना 8 से कम, लेस देन 8। M1 में आते हैं 8 से कम, लाइट मोटर व्हीकल 8 से कम, समझ गए। अब ये जो स्पीड लिमिट है ये डिसाइड कर लेगा एक तो व्हीकल किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, और दूसरा रोड किस अंदाज का है। अगर रोड पे मखमल बिछा हुआ है तो स्पीड तो उसी अंदाज की, रोड में कच्चे खड्डे वगैरह ये सभी रोड उसी हिसाब से। वैसे याद रखिएगा, अगर बात करेंगे एक्सप्रेसवे की, इस पे जो M कैटेगरी की गाड़ी है, क्या बोला मैंने, उसमें 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे गाड़ी चला सकते हैं आप। मैं आपके सामने जो हकीकत में जो कागज है वही आपके सामने दर्शाना चाहता हूं। आप थोड़ा सा धीरज के साथ समय के साथ देखें।
दोस्तों और साथियों, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें स्पीड लिमिट का जिक्र हुआ है। मोटर व्हीकल एक्ट 1998 नहीं, 88। गैजेट ऑफ इंडिया की तारीख मैंने कहा था 2008 अप्रैल 6 तारीख, जुमे का दिन। आपके सामने ये डॉक्यूमेंट खुल रहा है। अंग्रेजी में कहूं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की द्वारा ये जारी कर दिया गया है। इसमें पूरे देश हित में जितने ड्राइवर्स गाड़ियां चलाते हैं, चाहे प्राइवेट गाड़ी हो या पब्लिक गाड़ी हो, आपको बताया गया स्पीड कितनी मैक्सिमम रख सकते हैं। उससे आगे गए ओवर स्पीडिंग के दफा में आप पर जुर्माना आयद हो सकता है। यहां तक आपकी हद है, इससे आगे जाना नहीं है। जरा देखिए आप तसल्ली से, मैंने बहुत डिटेल से आपको हर बात मैंने गहराई से आपके दिलो दिमाग में उतार दी है। जरा देखिएगा आप, मोटर व्हीकल है, खासकर जो बच्चे मुझे लाइव इस वक्त देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, अभी अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है, अपनी जॉब्स अकेडमी की ऑनलाइन ऐप पे भी पढ़ सकते हैं। अगर जम्मू हमारे सेंटर में नहीं आ सकते हैं, या तो आप ऑफलाइन में आइए, उससे बेहतरीन कोई इलाज नहीं। ऑफलाइन में टेस्ट देना है, OMR शीट प्रैक्टिस होगी, बढ़िया रहेगा। अगर किसी कारणवश नहीं आ सकते, ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए द जॉब्स अकेडमी, वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए जी ना, जरूरत नहीं है, मैं आपको जैसे बताने आता हूँ कौन कौन सी गाड़ियां हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दी है। ये आपको रोड है, एक्सप्रेस वे विथ कंट्रोल एक्सेस एक्सप्रेस वे, ये 4 लेन वाला रोड है, ये म्युनिसिपलिटी वाला है, ये अदर रोड है। मैंने आपको बताया एम 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 टाइप की गाड़ियों में कितना रखना चाहिए, बोलो 120, और दूसरे में कितना है 100, फिर कितना है, फिर कितना है, हाँ 4 लेन में 100, म्युनिसिपलिटी में 70, और अदर रोड्स पे भी, यानी कि म्युनिसिपलिटी से बाहर जो गांव देहात में होते हैं, यहां लिखा है ना मेरी जान, एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा आज कुछ नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। दोस्तों और साथियों, आप देख रहे हैं आपके सामने ये सब खुला है। यहां मैं कह रहा था, ये मोटर क्लास ये है, ये स्पीड है। ये देखिए M1 कैटेगरी में 120 रहेगी, यहाँ पर 100, यहाँ पर 70, और यहाँ पे 70। अच्छा, जो M2 और M3 वाली होती है उसमें 100, 90, 60 और 60, यानी कि 20 कम करना है, यहाँ 10-10 कम करने हैं। ओके, यहाँ N कैटेगरी में जितनी गाड़ियां हैं, इनमें सब N1, N2, N3, उनमें 80, 80, 60 और 60, 20 कम कर देने, यहाँ 10-10 कम करना, यहाँ सेम रखना है। ठीक है, इसके बाद मोटरसाइकिल जो भी है उसमें 80 की स्पीड है, अगर एक्सप्रेस वे पे चलने की इजाजत मिली तो, वैसे नहीं। 80, 60 और 60। क्वाड्रिसाइकिल वो होता है एक ऐसी गाड़ी जिसमें 4 तरह के 4 टायर होते हैं उसमें। जैसे आपने ये जाम्बू जू में देखा है, जो एक छोटी सी कार जैसी होती है, हाँ इलेक्ट्रिक बैटरी पे, है ना, समझ रहे हैं आप, वो जो एक आती है। हाँ, यहाँ आपने देखा है सऊदी अरबिया में जब आप ये हज करने जाते हैं तो वहां पर भी उन जो बुजुर्ग लोग होते हैं, एक छोटी सी एक गाड़ी टाइप सी है, बिल्कुल खिड़कियां वगैरह नहीं होती उसमें, उसको बोलते हैं क्वाड्रिसाइकिल। क्या बोलते हैं? 3 व्हीलर वाली गाड़ियों में 60, 50 और 50 याद रखने, 50, हाँ 3 व्हीलर में आपको ऑटो आएगा, इसमें 50 सब जगह है, और एक्सप्रेस वे पे ये चलेगा नहीं। ये है आपका स्पीड लिमिट। मैं यकीन से कहूंगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको एक एक लफ्ज याद रहा होगा। हरीश, याद रहा कि नहीं? मैं यकीन से कहता हूं। तो आप किसी बच्चे को जो लाइव देख रहे हैं, अगर आपको कहीं पर भी आपको कोई हेल्प की जरूरत है हमारी तरफ से, आप क्या कीजिएगा, हमारे कांटेक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, और जरूर हम आपकी सहायता करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और
मेहनत और लगन के साथ पढ़िएगा, और ये वक्त है मेहनत का। कल को बोलोगे आप, हाँ जो हम सब बोलते हैं, सवाल हो सोल्यूशन होगा और सिलेक्शन भी होगी। धन्यवाद, जय हिंद।